इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके पास लेके आ रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर जयराम महतो की पार्टी JBKSS यानी जो अब JLKM हो गई है उसको लेकर आ रही है। जो पहले JBKSS के नाम से थे वो राजनीतिक तौर पे अब JLKM राजनीतिक पार्टी हो गई है। तो जयराम महतो की पार्टी को लेकर हम बड़ी खबर आपके सामने आया और बड़ी खबर यह है कि जयराम की पार्टी में एक और टूट होना तय हो चुका है। जयराम की पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद बवाल मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिनको टिकट मिला है वही विद्रोह की स्थिति में है, जिनको टिकट मिला है वो भी विद्रोह की स्थिति में आ रहे हैं और बड़े चौंकाने वाले नाम उसमें सामने निकल के आए हैं। वो चौंकाने वाला नाम मनोज यादव का है। मनोज यादव जो जयराम महतो के साथ संघर्ष के साथी रहे हैं और उनको कोडरमा से जयराम महतो ने अभी JLKM के तरफ से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव में भी वो कोडरमा से उम्मीदवार बने थे, लेकिन किसी भी वक्त मनोज यादव पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, जयराम महतो का साथ छोड़ सकते हैं। छोड़ इसलिए सकते हैं क्योंकि उनको जो सीट दी गई है कोडरमा की सीट, उस सीट को लेकर वो नाखुश हैं और कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश की है जयराम महतो से बातचीत करने की, लेकिन अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। हमारी उनसे बातचीत हुई है और उस बातचीत का कुछ अंश हम आपको पहले सुनाते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। पूरा देश जो है ना, हाँ हाँ, ये यादव जाति से इस्तीफा देगा। तो आपको डरमा ही ना चाह रहे थे मनोज जी? नहीं, राजधनवार। आप राजधनवार चाह रहे थे? हाँ, तो मेरा राजधनवार है ना घर। अच्छा, हाँ। तो आप वो राजधनवार की जगह आपको कोडरमा से दे दिए जयराम महतो? जबरदस्ती वहाँ पर थोड़े ना है। इनको कहाँ सेट करेगा देवेंद्र महतो को? हो सकता है ईचागढ़ दे देना। सिल्ली में किसी और को। तो हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुआ तो आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि मनोज यादव को टिकट दिया गया है, तो हम लोग को लगा कि चलिए आप लोग में कम से कम पैचअप हो गया, सब मतभेद दूर हो गया। हमको पूछना कि हम आपको कहाँ दे रहे हैं। इसको रिजवान को जो टिकट दिया है वो, अरे इसमें इधर सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ। ये बोला कि जहाँ से फार्म भरा था, हाँ। तो हम फार्म भरे थे राजधनवार से, रिजल्ट में वो कोडरमा कैसे निकला? हाँ। तो आप राजधनवार के लिए दिए थे, आपको कोडरमा दे दिया गया? तो हम भर भी नहीं है कोडरमा। अच्छा, कोडरमा के लिए आप भरे ही नहीं थे, आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया। JPSC का फार्म भरते हैं, BPSC पास कर जाते हैं। तो वही लगा। इसको रिजवान को जो टिकट दिया है उसके पीछे रिजवान को भी हुआ, यही पॉलिटिकल टेस्ट कराएगा। हाँ, कल आप बताइए, सबको ये किसी को जीतने नहीं देना चाहता है। हाँ। आप बताइए, ये बहुत बड़ा शेर था, तो वह टुंडी में मोतीलाल को दिया। हाँ। तो टुंडी में इसका अपना घर है, तो अपने काहे नहीं लड़ा? डुमरी था वह मोतीलाल को, तो डुमरी में मोतीलाल को देता ना। अच्छा, तो मोतीलाल को डुमरी ना देके टुंडी दे दिया और अपने डुमरी मत। अच्छा, अपने रिजर्व सीट खोज रहा है। और दूसरा सीट कौन सा दूसरा लेगा? गोमिया? क्या पता, ये को कहीं नहीं जीतेगा, कहीं नहीं। तो आप कितने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा इस मामले को लेकर? बस 10 कल के बाद में आएंगे। दशहरा के बाद? तो ये तो पहले उसको एक बार की मिल करके बात कर देंगे, ताकि ये ना बोले कि तुम हमको वागतारी किया से। नहीं, जैसे आपका नाम आया कि और उनका रिजवान का नाम आया, तो हम लोग को लगा कि चलिए भाई, आप लोग को जो बीच में टूट की बात हो रही थी वो सब खत्म हो गया। एक भी जीतने का लिए नहीं दिया है। ये बस का टिकट काटा है, ये विधानसभा का टिकट नहीं है। तो नहीं, अब जो भी टिकट मिला उसमें तो विवाद है, चाहे सिंदरी को लेकर, बोकारो को लेकर, सबको लेकर तो सवाल ही उठ रहा है। क्योंकि वहाँ पर भी सिंदरी में भी दिया, उसका भी कल देखे कि उसको लेकर विवाद शुरू हो गया था। उषा देवी को दी, जहाँ पर गांडे में जहाँ पर रिजवान को दिया, वहाँ पर राजेश यादव जीतने लायक था, नहीं दिया उसको। अच्छा, वो पिछले बार 25,000 वोट लाया था।
ओ, रिजवान को कई को आदमी जानता है वहाँ। नहीं तो ये जयराम महतो का ये कहना था कि हम रिजवान को इसलिए दिए हैं ताकि वो मजबूत और चर्चित सीट है तो वो मुकाबला बेहतर कर सकते हैं कल्पना सुरेश। बहुत गंदा किया, बहुत गंदा। तो आप जयराम महतो से फिर कब मिलिएगा? आज बोल, वहाँ फोन नहीं उठा रहा, और उठा रहा है तो दूसरे को दे रहा है। ओ, तब हम लोग सोचे कि आप लोग में पैचअप हो गया, कल हम अपने लाइव में भी बोले। नहीं, उससे पूछिए पहले, उनकर बाद में हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, पहले उससे मिल लेंगे फिर हम बोलेंगे। नहीं, हम लोग को लगा कि जिस तरीके से टिकट दिया गया तो लगा कि किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करने या उसके खिलाफ, क्योंकि मान लीजिए बेबी देवी के खिलाफ अपने चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो ये भी तो बड़ा रिस्क हो गया। अरे भाई वहाँ पर ज्यादा माल मिलेगा। आज जीतने की संभावना जयराम की वहाँ से सबका जीरो। तो जीरो, अगर एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे तो पॉलिटिकली तो खत्म हो जाएंगे। अगर एक भी सीट तो पॉलिटिकली खत्म होने के लिए, वो जीतने के लिए थोड़े आया है। तो आपने सुना कि कैसे मनोज यादव जयराम महतो के ऊपर निशाना साध रहे हैं और खुद के लिए कोडरमा की सीट दिए जाने से नाराज हैं। मनोज यादव का कहना है कि वो राज धनवार की सीट चाह रहे थे, राज धनवार उनका घर है, इसलिए वो उस सीट के लिए दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने राज धनवार के लिए फॉर्म भरा था लेकिन उनको कोडरमा से उम्मीदवार बना दिया गया। लेकिन यही नहीं, सिर्फ मनोज यादव ने, आपने सुना होगा कि किस तरीके से जयराम महतो के हमलावर हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट बेचने का काम किया है, वो चुनाव मैदान में हारने वाले हैं, इसलिए गांडे में उन्होंने रिजवान को उम्मीदवार बना है और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये आरोप राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, होंगे ही। और जयराम महतो की मुसीबतें जरूर मनोज यादव बढ़ा रहे हैं और मनोज यादव ने अपने साथ साथ देवेंद्र महतो को लेकर भी कहा है कि देवेंद्र महतो को भी, जो वो देवेंद्र महतो सिल्ली से सीट चाह रहे हैं और लगातार सिल्ली का दौरा कर रहे हैं, तो उनको भी सिल्ली से टिकट नहीं मिलेगा, ये दावा कर रहे हैं मनोज यादव। उनको कहना है कि उनको सिल्ली की जगह किसी और दूसरी सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है, उनको भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि संजय मेहता के बाद मनोज यादव और फिर देवेंद्र महतो, तीनों एक के बाद एक किनारे हो जाएंगे, या उनको जयराम महतो किनारे कर देंगे या खुद ही किनारे हो जाएंगे। जयराम महतो चाह रहे थे कि इन सबको साथ लेकर चले, लेकिन इन सबको साथ लेकर चलना अब लगता है कि जयराम महतो के लिए मुश्किल होता जाएगा। हालांकि मनोज यादव ने कहा है कि वो एक बार कोशिश कर रहे हैं कि वो जयराम महतो से मुलाकात करे, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। बात और मुलाकात के बाद वो आने वाले समय में पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। उनका आरोप है कि उनकी राजनीतिक हत्या की जा रही है और कोडरमा का सीट देके उन्होंने अपने लिए और रिजवान के लिए, दोनों के लिए कहा कि उन लोगों को ऐसी सीट दी गई है जहां पर वो राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो जयराम महतो की पार्टी में जो उथल पुथल चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, आने वाले समय में वो उथल पुथल शांत होने की स्थिति नहीं दिख रही है, उसमें और विस्फोटक स्थिति होने की गुंजाइश दिख रही है, संभावना पूरी तौर पे बनी हुई है। हालांकि जयराम महतो जो अगली सूची लेके आएंगे उसका इंतजार होगा, क्योंकि अगली सूची में राज धनवार के उम्मीदवार का भी ऐलान होगा कि राज धनवार से कौन उम्मीदवार बनेगा, जयराम महतो किस सीट पर उम्मीदवारी करेंगे दूसरी सीट पर, और देवेंद्र महतो को किस सीट पर टिकट दिया जाएगा। तो इन सब तमाम चीज़ों पर हमारी भी नज़र रहेगी, हमारे दर्शकों की भी नज़र रहेगी, और तमाम राजनीतिक अपडेट जयराम महतो के पार्टी को लेकर और झारखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो भी बड़े अपडेट आएंगे वो हम आपके पास यूं ही लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जोहार। you